कि जितना स्पेस आपको दिया हुआ है, जैसे आपको प्रश्न दिया, दोनों तरफ मार्जिन है, प्रश्न देने के बाद में आंसर के लिए जगह दे रहा है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 4 लाइन ही खींच रहा हूं 30 शब्द वाला, ये 4 लाइन दिया हुआ है। फिर प्रश्न देने के बाद 4 उत्तर दिया आंसर सीट में, फिर उसके बाद क्लोजिंग लाइन देगा, क्लोजिंग लाइन के बाद में अगला प्रश्न देगा, फिर उसके नीचे उत्तर के लिए जगह देगा। इधर 2 डब्बा, इधर 1 डब्बा, 3 जन के चेक करने के लिए। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपको अपना उत्तर, आपको जो स्पेस अवेलेबल है उसी 4 लाइन में जितना लाइन, 30 के लिए जितना लाइन है, 60 के लिए जितना लाइन है, 100 के लिए जितना लाइन जो दिया हुआ है, आप उतने इस पे इसको गांठ बांध लेना हमेशा के लिए। आपको उतने में ही अपनी बातों को रखना है। आपको न मार्जिन के इस पार न मार्जिन के इस पार, आपको अपनी सीमा को नहीं लांघना है, इसीलिए वो मार्जिन दिया है। आपको किसी भी सूरत में आपको क्लोजिंग लाइन में नहीं लिखना है। आपको किसी भी सूरत में किसी है के लिए, होना है के लिए, होता है के लिए, मान लो स्पेस नहीं है तो ही आप उस लाइन के नीचे में थोड़ा लिख दोगे चलेगा, लेकिन आप ये नहीं करना कि वहां पर उस लाइन 2 लाइन के बीच में है जगह पर्याप्त। आपने लिखा, आपने लिखते गए आप, और उसके बाद सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा, स्पेस कम पड़ रहा है करके उसी लाइन के नीचे और उसके बाद क्लोजिंग लाइन में सर नहीं लिखना है बोले हैं, तो उस लाइन के नीचे एक और अपना लाइन बना के लिख दूं, यह काम भी नहीं करना। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो ना बात को? यह काम नहीं करना। यह आपका स्पेस मैनेजमेंट, यह जो चीज आप करते हैं, यह आपका स्पेस मैनेजमेंट पुअर कहलाता है। आप अपनी चीजों को तय सीमा के अंतर्गत नहीं रख पा रहे हैं। आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, एक दिन आप आईएएस अवार्ड होंगे, और एक जिले का कलेक्टर, आईएएस जब कलेक्टर होगा, किसी जिला का मुखिया बनेगा, या जो भी ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी सीमा लांघ ही नहीं सकता। वो कभी भी, यही कारण है कि 1/3 माइनस मार्किंग। आपको वो ऑब्जेक्टिव भी ले रहा है प्री में, तो आपको 1/3 माइनस मार्किंग रख रहा है। इसलिए माइनस मार्किंग है कि आप ये नहीं कि पूरा का पूरा तुक्का लगा। जब डिसीजन लेना है तो आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका डिसीजन ये सार्वजनिक है, लोगों के लिए है। आपके द्वारा किया गया कोई कार्य यह बहुतों के लिए अच्छा हो सकता है और बहुतों के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए रिस्क भी है, तो कैलकुलेटिव रिस्क है। क्या है कैलकुलेटिव? किसमें बीच का रास्ता निकलेगा, नफा नुकसान क्या, इसलिए माइनस मार्किंग है। जीएस में जो मैं कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो सिर्फ आपको एक शब्द लगा कि प्रिसाइज राइटिंग, सटीक लेखन। कल के डेट में जब जाओगे, आप मान लो जाए उदाहरण के तौर पे बिलासपुर जिला से बिलोंग करते हो, आपकी पोस्टिंग रायपुर है, आप प्रोबेशन पीरियड में रायपुर में हो, लेकिन कल जब आपको मान लो उदाहरण के तौर पे आपको बलरामपुर भेजा गया, बलरामपुर भेजा गया, जाकर के एसडीएम का चार्ज लिए, कुर्सी में बैठे, तो कुर्सी में बैठते ही सबसे पहले फाइल खुलेगा। क्या खुलेगा? फाइल खुलेगा। किसी चीज का प्रकरण बनाना है तो ठीक है, आपके पास रीडर अवेलेबल है, आपको है, आपके पास मिला है आपको, लेकिन 150 पन्ने की एक फाइल को, 150 पन्ने की एक फाइल को आप पूरा पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ आप उसके बारे में 10 लाइन लिखोगे। कितना लाइन लिखोगे? 10।
कितना लाइन लिखोगे? 10। इसलिए ना जीएस के पेपर में शब्द सीमा है। क्या है शब्द सीमा? समझ में आ रहा है? वर्ड लिमिट है कि चाहे ज्ञान अथाह हो, उसको कैसे आप अपने लिमिट में, यह नहीं कि पूरा 150 को पढ़ करके हर लाइन लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, हर लाइन में अंडरलाइन। कई लोग की कॉपी को देखोगे तो पूरा ना, वो क्या बोलते हैं, हाइलाइटर। उनको हर चीज इंपॉर्टेंट लगता है, पूरा उसमें हाइलाइटर कर डाले, हर लाइन में अंडरलाइन। ऐसा नहीं होता है। बहुत बारीकियां, छोटी छोटी चीजें जिससे मेंस को अच्छा किया जा सकता है, जिसमें से एक खेल है स्पेस मैनेजमेंट का। किसका? स्पेस मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा है? इसीलिए प्रिसाइज राइटिंग कहां पर? जीएस में। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट में यह भी कला होना चाहिए कि छोटे को बड़ा कैसे बनाए, उसका सोच कहां तक जा सकता है, कितना उसको, उसका विजनरी है वो। मतलब बाल का खाल निकालना, हर एंगल पे जाके सोचना। तो एक स्टेटमेंट दे दिया, उस एक स्टेटमेंट को लेकर के आप उसके बारे में 1500 शब्द लिखिए। कितना? 1500। अब तो खैर 750 है। कितना है? 750। वो ऐसे है। क्या है ऐसे? समझ में आ रहा है? तो आपका दोनों तरह का टेस्टिंग है। एक आपके द्वारा लिया गया डिसीजन, कहीं फंसो भी ना तो कैलकुलेटिव हो। क्या हो? कैलकुलेटिव। इसलिए क्या है? माइनस मार्किंग। आप जो है वो बड़े को छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, आपके पास समय नहीं, आपको कई सारी चीजें देखनी है। एक कलेक्टर के अंडर में 22 विभाग हैं। कितने हैं? 22 विभाग हैं। सबका वो सर्वे सर्वा है। उसका डिसीजन बहुतों को नुकसान, बहुतों को फायदा, वो जो लेगा। क्लियर में क्या बोल रहा? और हमेशा कूल और काम। वो एक आगरम जूता कांड हुआ। कौन सा? जूता कांड। बीडीओ जूता फेंक के मार दिया। किसको? कलेक्टर को। केवल इसलिए क्योंकि कलेक्टर ने कहा नाली बनवाना है। क्या बनवाना है? तो ये तो ब्यूरोक्रेसी है। हर सिचुएशन में ना, इसीलिए देखोगे कि आप सुख में दुख में ऐसे लोगों से मिलोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये खुश है कि, समझ में आ रहा? एकदम हमेशा न्यूट्रल, हर बार न्यूट्रल। ना आपको हंसते हुए दिखेंगे, गंभीर मुद्रा में दिखेंगे। केवल दिखने के लिए नहीं, एक्चुअल में उनकी ट्रेनिंग ही वैसी हुई है, उनको सिखाया ही वैसा गया है। तो ये हर चीज के पीछे लॉजिक है कि ऐसे क्यों है, लैंग्वेज क्यों है, जीएस में वर्ड लिमिट क्यों है। ये यही कारण है कि आपको अपनी बातों को, अपने जो स्पेस अवेलेबल है, अपनी सीमा आप ना लांघें। क्लियर में क्या बोल? इसीलिए आपको मार्जिन के बाहर नहीं जाना है, क्लोजिंग लाइन में नहीं जाना है, आपको ओवरराइट नहीं करना है, आपको लाइन के नीचे नहीं लिखना है, मतलब दोबारा लाइन क्रिएट नहीं करना है। इन सारी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कहीं पर यह लगा कि मान लो जाए उदाहरण के तौर पे 15 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, ऐसे में खैर मैं बताता ही इसको आगे जब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल। यह नहीं होना चाहिए कि मान लो जाए आपसे 3 लाइन छूट गया, ऐसे में आपसे 1 पेज छूट गया, अब आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, तो आप जरूर से क्या कर दें, उसको क्रॉस कर दें। क्या कर दें? 1 लाइन खींच दें आप। समझ में आ रहा है? सिंगल पेन। क्या? सिंगल पेन, ताकि स्कैन करने के बाद भी आपकी कॉपी उसको, सामने वाले को प्रॉपर विजिबल हो। इसीलिए एकदम फीका पेन नहीं, थोड़ा सा क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। क्या? इंक।
क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? व्यवस्थित लगनी चाहिए चीजें, दो शब्दों के बीच में गैप बराबरी का होना चाहिए, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर अक्षर खूब बड़ा कहीं पर कम। जितना अरेंज दिखेगा उतनी आपकी पर्सनालिटी को सामने वाला जज करेगा। आप उसके सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन आपकी कॉपी उसके पास है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको देख करके सामने वाला जज कर लेता है कि आप कितना साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, आप अच्छे से रहते हैं नहीं रहते हैं, आपका क्या है, आपसे बातचीत करके आपको देख करके सामने वाला आपको जज कर लेता है। ठीक वैसे ही आपकी कॉपी को जज करता है कि वो कितना व्यवस्थित है। इसीलिए जितना हो सके मार्जिन से चिपकाकर प्रॉपर जो है दो शब्दों के, ऐसा नहीं कि आप खूब बड़ा लिख रहे हैं। वो कब करोगे? वो किसी एकाध जगह पर, जैसे मान लो जाए जो चीज आपके रेंज में नहीं दिख रहा है और आपको यह समझ आ रहा है कि पेज ऐसे में छूट रहा है, पेज ऐसे में छूट रहा है, कंटेंट कम है, तो आप क्या करोगे? जो आपके अक्षर का साइज है जो बन रहा था उससे आप क्या कर दोगे? बड़ा कर दोगे, वहां बुद्धि लगाओगे। लेकिन तब जब आपके पास कंटेंट कम है, तब यहां पर तो 2, 4, 8 में आपके पास तो पर्याप्त कंटेंट रहेगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? सोचने का दायरा, अभी हम अपवाद तंत्र को भी लिखते कि सिर्फ और सिर्फ सोन गंगा अपवाद तंत्र का हिस्सा तो भी काम बन जाता, लेकिन 15 नंबर का था। कितने का? 15। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना, 15 नंबर का था, इसलिए फैक्ट ज्यादा डालने का प्रयास हम किए हैं। वही समोसा 30 में भी बिक रहा है और वही समोसा 300 में भी बिक रहा है। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? है वो समोसा 2 ठो, लेकिन 30 का भी है। और समझ में आ रहा है किस जगह पर आप खा रहे हैं? उसके साथ और क्या क्या दे रहा? 4-6 प्रकार का चटनी दे दिया, एक आध चीज और डाल के दे दिया, तो उसको कितना कर दिया? 300। कहां पे? 5 स्टार में। इसीलिए 15 नंबर के तो उसको इज्जत दिए हम लोग, पूरा रिस्पेक्ट मिला है। उसमें अपवाद तंत्र के साथ हम लोग प्रमुख नदियां, उसमें हम सहायक नदियां, ये हम जबरन में एड ऑन किए हैं। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? ताकि हमारा फैक्चुअल पार्ट क्या हो, दूसरों की तुलना में क्या हो, थोड़ा ज्यादा। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर हो रहा है? अभी जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार हम लिखे, वैसे ही आपको क्या लिखना है? जसपुर सामरी पार्ट। क्या लिखना है? वो 8-10 बिंदु में तो फॉर्मेट फिक्स है, वो हर कोई लिख देगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप जिस भी चीज का डायग्राम बनाएं, हर बार डायग्राम के नीचे उसका क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। ये कभी ना भूलें। हर बार वहां पर दो कि वो डायग्राम किस चीज का है। क्लियर हो रहा है? उसको जरूर से देना है। बिल्कुल भी पेंसिल यूज नहीं करोगे, फ्री हैंड स्केच करोगे। किससे? आपका पेन से। इसीलिए मैं आप लोग को शुरुआत, जब बैच शुरू होता है, मैं 2 चीज के लिए मना करता हूं, एक पेंसिल, दूसरा व्हाइटनर। पेंसिल और व्हाइटनर। व्हाइटनर यूज करोगे, गलतियों के चांसेस, गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए व्हाइटनर जैसी चीजों को अपने जीवन से निकाल दो। किसको? व्हाइटनर को। ओवर राइट करना छोड़ दो। पेंसिल का उपयोग मत करो, पेंसिल उपयोग करना ही नहीं है। आप फ्री हैंड स्केच करें। किससे? आपका पेन से। क्लियर हो रहा है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान दोगे तो आपको उसका आउटपुट देखने मिलेगा। और ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर में? सिर्फ और सिर्फ क्या? आपका प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। आज नहीं तो कल आपको उस रास्ते से होकर गुजरना है, क्योंकि आप अब पानी में उतर चुके हो। आप पानी में उतर चुके हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप पीछे नहीं देख सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ किधर देखना है? सामने देखना है, आगे देखना है। समझ में आ रहा है? पीछे पलटने का सोचना भी नहीं,
सिर्फ और सिर्फ क्या आपका आगे सामने। क्लियर हो रहा है?